नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले कुछ चीजें बतानी है मेरे को। तो यह है आज का आपका टॉपिक जो है आज का, वो है न्यूज़पेपर। ओके, ये न्यूज़पेपर वर्ल्ड करंट डेली और वो वाला तो हम डिस्कस करने हैं थोड़ी थोड़ी देर में। ओके, उससे पहले एक चीज और है कि बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, पुरानी वाली पीडीएफ जो लास्ट लेक्चर था, किसके लिए? जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो पीडीएफ के लिए बोल रहे थे बच्चे ये कि पुरानी वाली जो फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड वाली और पॉपुलर पर्सनालिटी वाली जो है वो पीडीएफ आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उस पीडीएफ में कुछ आपका एडिट करने के लिए कुछ बाकी पेंडिंग था, तो इसलिए पीडीएफ वो अपलोड नहीं की है, वो आज अपलोड हो जाएगी। और ये साथ में ही लेक्चर आपका न्यूज़पेपर एंड करंट करंट न्यूज़पेपर वर्ल्ड करंट और डेली जो लिखा है, वीकलीज ऑफ इंडिया लिखा है, तो कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं हमने वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ में पर्सनालिटीज में कुछ पर्सनालिटी कुछ कवर नहीं की थी उसमें हमने। ठीक है, लास्ट लेक्चर में कुछ नहीं कवर की थी, ऑलमोस्ट सब करी थी लेकिन कुछ नहीं करी थी, तो उसका भी इसी लेक्चर में हम कवर कर देंगे न्यूज़पेपर के साथ साथ में ही। ठीक है, और ये वाली पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक क्या था उसमें, बहुत सारे जैसे हम फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड में जो पुराना वाला लेक्चर जो इससे पहले वाला लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने किया था, लेकिन कुछ हमें एडिट करना है, उसमें से कुछ रिमूव करना था, इसलिए पीडीएफ अपलोड नहीं की है। तो आज अपलोड हो जाएगी। कोर्स का आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर के 3 घंटे के बाद, आज वाले लेक्चर के 3 घंटे के बाद आपने जाके देखना है। ये वाली भी अपलोड हो जाएगी जो आप आज डिस्कस करने वाले हैं, और पुरानी वाली जो है, दिस इज द मैराथन लेक्चर्स फॉर द जीके विद रिस्पेक्ट टू जीके जनरल नॉलेज करंट अफेयर, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। स्पेसिफिक अगर बोलूं तो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ये सब पूरा का पूरा जो सिलेबस आपका है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये जितना भी सिलेबस आपका दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये जीके वाला पोर्शन जो है वो सिलेबस आपका डिस्कस होने वाला है 20 मार्क्स का जो दिया है। ठीक है, जितने भी ये टॉपिक है 23 टॉपिक आपके दिए हैं जीके में से, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, इसमें से फर्स्ट इन वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया और पॉपुलर पर्सनालिटी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आज जो लेक्चर है वो फिफ्थ वाला है, न्यूज़पेपर वर्ल्ड करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हमने, अभी वाले न्यूज़पेपर पढ़ने हैं या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ने? तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमें ये न्यूज़पेपर देखने पड़ेंगे जो इंडियन, यहाँ पे लिखा ना फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम में कौन कौन से न्यूज़पेपर थे। ठीक है, वो वाले हमें देखने हैं, और साथ में कुछ पर्सनालिटी देखनी है, उनने कौन कौन से वो चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली में जेके एसएसबी किस तरीके से न्यूज़पेपर के नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। पहले एक दो पुराने पेपर में ये पूछा गया है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर पुराने पेपर में जेके एसएसबी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मराठा मराठा एंड केसरी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर किसने लिखे थे? ठीक है, ये क्वेश्चन जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने जो न्यूज़पेपर कौन कौन सा लिखा है, कॉमनवेल्थ प्लस जो भी होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि गांधी जी के कौन कौन से न्यूज़पेपर थे। ठीक है, एक आगे बीजी तिलक वाले। ठीक है, एक बीजी तिलक वाले न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, गांधी जी के न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी जो पूछा जाता है, हु इज द फ्रीडम, जो अपना, आगे हम चलो लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा ओवरव्यू था कि जेके एसएसबी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन सा न्यूज़पेपर किसने लिखे, तो वो ये सेक्शन है जो इधर दी गई है आपके सिलेबस में। तो हम लेट अस मूव टुवर्ड्स डायरेक्टली टू द, कहां पे, लेक्चर में, और जो पीडीएफ आपको आज अपलोड होगी उसी में, इसी लेक्चर के बारे में। चलिए, तो उससे पहले, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने से पहले, करंट और डेली न्यूज़पेपर डिस्कस करने से पहले, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं जो इस कलर में दिया गया है, वो आपने इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली आपने पढ़ना है। ठीक है, बाकी लेक्चर को ध्यान से सुनना है क्योंकि पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैंने जब बोला मैराथन लेक्चर सीरीज है तो पीडीएफ मिलेगी ना भाई। एक किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, तो मेरे को हंसी भी आई उस टाइम में कि भाई एक पीडीएफ के लिए इतना क्यों तरसा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पीडीएफ को एडिट करने के लिए दिया था। ठीक है, और कल मैं सो गया था। ठीक है, कल आपको ये देखिए सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का मॉक टेस्ट अपलोड किया, फार्मासिस्ट का मॉक टेस्ट किया है। ठीक है, 3 पीडीएफ अपलोड की है, तो वो काम अलग से अलग अलग भी रहते हैं। ठीक है, बाकी टीम जो है वो अलग से तैयार कर रहे हैं हम, बाकी आने वाले वाले पटवारी में तहसीलदार के लिए, तो उनके लिए भी बिजी रहते हैं, शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो एडिट के लिए दी थी, आज आप मिल जाएगी। ठीक है, आपको मिल जाएगी, जब बोल रहा हूँ मैं मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, 3 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी दोनों।
आज वाले लेक्चर की भी। और मेरा ये आइडिया था कि जब ये पूरा आपका 20 नंबर का पूरा हो जाता तो मैं आपको एक ही बार में एक ही किताब आपको 20 नंबर की दे देता। लेकिन अब बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, हमें सिंगल सिंगल ही चाहिए, तो सिंगल सिंगल भी ले लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना कि जब एंड में आपको ये मिलेगी, ठीक है, एंड में एक पूरी 20 नंबर की किताब मिलेगी जीके वाली आपको, ठीक है, मतलब पीडीएफ मिलेगी, जो हम अपलोड करेंगे वो भी चेक कर लेना एक बार एंड में। हम लेक्चर वाइज भी अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब वो एंड में रिलीज होगी, ठीक है, 20 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद, वो भी देख लेना आपने। चलो, अर्ली रेगुलेशन ऑफ प्रेस इन इंडिया। अगर हम देखें हिस्ट्री में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में प्रेस को लेके क्या अर्ली रेगुलेशन क्या थे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से एक्ट थे उस टाइम में, तो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सेंसरशिप प्रेस एक्ट लाया गया था, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं। फिर हम इंडिया में आज की डेट में प्रेस को लेके, ठीक है, क्या चीजें हैं, और फिर डायरेक्टली न्यूज़पेपर हम डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे डायरेक्टली न्यूज़पेपर क्यों ना डिस्कस कर ले। भाई एग्जामिनर का जब आप चीजें बोलते हो ना, ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस आया था, आउट ऑफ सिलेबस वो भी हम कवर कर रहे हैं कि अगर कल को जेकेएसएसबी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आना है इसमें से, कल को जेकेएसएसबी आउट ऑफ सिलेबस भी चले जाए, तो आउट ऑफ सिलेबस भी यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है। तो इसलिए ब्रिटिश इंडिया सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लाया था 1799 में, और ये लाया था लॉर्ड वेल्सले ने, ठीक है। सिंपल याद करना किसने लाया, लॉर्ड वेल्सले ने, बाकी कहानी लिखी हुई है, देख लेना। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट आया 1823 में, ठीक है, ये किसने लाया वो भी इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिक ये पास किया था जॉन एडम्स ने, ठीक है। और ये इस टाइम में जब ये बात करें लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में, इस टाइम में जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम में आपके राजा राम मोहन रॉय, जिनका न्यूज़पेपर था मिरात उल अकबर, ठीक है, उसको स्पेसिफिक स्टॉप करने के लिए ये लाइसेंस एक्ट लाया गया था, ठीक है। उसके बाद मेट कैल्फे प्रेस एक्ट 1835, तो दिस एक्ट रिपील द ऑर्डिनेंस 1823 वाला ऑर्डिनेंस है, इसको रिप्लेस किया था मेट कैल्फे एक्ट ने। और मेट कैल्फे को बोला जाता है कि जो क्या बोला जाता है, मेट कैल्फे को एक्ट को बोला जाता है कि दिस इज द जो प्रेस को रिमूव करने के लिए ना, लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, तो इंपॉर्टेंट, लिबरेटर LIBERATUR, लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, एमसीक्यू आता है, प्रेस इन इंडिया, वो कौन थे, वो थे मेट कैल्फे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्पेसिफिक कि लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया कौन था, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि कौन था, मेट कैल्फे। इसके बाद लाइसेंस एक्ट आता है 1857 में, रिवॉल्ट के टाइम में, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1853 याद रखना आपने। रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है 1867 में, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि उसके बाद, इसके बाद ये रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878, तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है अर्ली रेगुलेशन ब्रिटिश इंडिया के टाइम में कौन कौन सी थी, एक मेट कैल्फे वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसमें से क्वेश्चन एक बनता है लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया कौन था, तो वो मेट कैल्फे था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो किसने लाया था 1878 में, वो लाया था लॉर्ड लिपन ने, सॉरी लॉर्ड लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने लाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था। वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेजेस। उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया में जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो चुका था, उसके बाद काफी जो इंडिया में नेशनलिज्म का जो अपना पेट्रोटिक जिसको हम बोल सकते हैं, वो कंडीशन काफी ज्यादा थी, नेशनलिज्म की भावनाएं काफी ज्यादा इंडियन में थी, ठीक है। तो उस टाइम में जितने भी न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर आ रहे थे उस टाइम में, उनको क्या करना है, कर्व करने के लिए मतलब क्या, जो ब्रिटिश के खिलाफ लिख रहे थे, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर ब्रिटिश ब्रिटिश के खिलाफ जितने भी उनके क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जो भी चीजें लिख रहे थे, उनको भी क्या क्या करना चाहते थे वो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला के उसमें क्या किया उन्होंने, क्या किया, कंट्रोल किया, ठीक है। डिजाइन लिखा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज डिजाइन टू कंट्रोल द वर्नाकुलर प्रेस मतलब लोकल प्रेस, लोकल, ठीक है। और इट्स रिग्रेसिव राइटिंग, जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर, ध्यान से सुना आपने, कौन सा पहला न्यूज़पेपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू, ठीक है, बंद किया गया था, ठीक है, तो वो था अमृता अमृता पत्रिका, पत्रिका बाजार जो है, इसको किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पत्रिका बाजार जो है, ये न्यूज़पेपर को क्या किया था, इन्होंने बंद किया था, ठीक है। ये पहले लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, इंग्लिश में कर दिया इसको, ठीक है, चेंज कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद एक एक्ट है न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 वाला, ठीक है। ये स्पेसिफिक लाया गया था कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, नेशनलिस्ट एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए एक्चुअल में लाया था कि वो कुछ ना लिखें, ठीक है। और ये एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि ये जितने भी एक्ट हैं, इसका कहीं ना कहीं रोल हमारे फ्रीडम फाइटर जो इंडिया के थे, उन्होंने न्यूज़पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, रोकने के लिए ये स्पेसिफिक लाया था।
इंडियन प्रेस एक्ट 1910 वाला लाया था, ठीक है, जिसने क्या किया, ब्रॉट बैक द वर्स्ट फीचर्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1910 एक्ट जो लाया था, उसने दोबारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसकी कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर दी थी। अब इस पूरे में से आपने क्या याद करना है, आप एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तीन ही चीजें याद करनी है। वो क्या करनी है, एक मैं आपको बता देता हूं, दो चीजें। मेटकैल्फे प्रेस एक्ट आया 1835 में, ठीक है, और ये जो एक्ट आया था इस टाइम में क्वेश्चन आता है कि हु इज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, कौन थे, मेटकैल्फे। दूसरा क्वेश्चन आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में से कौन सा न्यूज़पेपर पहला था जो बैन किया था उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाके, और कौन बंदा था जिन्होंने लाया था, वो था लॉर्ड लिटन। अब क्वेश्चन आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया था, तो ये क्वेश्चन अलग से भी बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया था। ये वाला जो एक्ट ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आया, स्टार्ट किसने किया, लॉर्ड लिटन ने किया। ये 1881 या 82 में लॉर्ड मायो आया। कौन आया, लॉर्ड मायो आया, याद रखना, अपने नाम याद इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मायो नहीं, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, रिपील कर दिया ये वाला एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड मायो मेरे को याद आया इसलिए क्योंकि लॉर्ड मायो ने क्या किया था, डेमोग्राफिक सेंसस कराया था इंडिया में उस टाइम में, तो तभी मेरे को लॉर्ड मायो का याद आया, ठीक है। स्पेसिफिक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया, लॉर्ड लिटन। मैं स्पेसिफिक फिर से बोल रहा हूँ कि लॉर्ड लिटन इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, और रिमूव किसने किया, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इंडिया में आज की डेट में, या जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ये तो आया ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, दो तीन एक्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे, उसमें से भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया में प्रेस रेगुलेशन के लिए क्या क्या अभी उपलब्ध है, तो इंपॉर्टेंट है कि प्रेस रेगुलेशन के लिए इंडिया में क्या चीजें हैं। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन को हेड कर रहे थे, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ जे एंड के, इसको हेड कर रहे थे। इनकी रिपोर्ट आई थी मई 2022 में, इन्होंने सेंटर में रिपोर्ट सबमिट कर दी है डिलिमिटेशन ऑफ जे एंड के लिए, ठीक है। दूसरी ये हेड रही है, इसको हेड कर रहे थे, दूसरी ये हेड रही है आर्टिकल 44 में क्या आता है, आर्टिकल 44 आता है यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल सिविल कोड, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये वहां पे भी इस कमेटी के हेड रह चुकी हैं। आज की डेट में आज की डेट में ये क्या है, चेयरमैन है, चेयरपर्सन है किसकी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से बन सकता है कि प्रेस काउंसिल, क्योंकि आपका लिखा है जीके एंड करंट अफेयर, लिखा है ना, जब जीके एंड करंट अफेयर, तो हम जीके एंड करंट अफेयर जब भी लिखा है तो हम जीके जनरल नॉलेज तो पढ़ेंगे, बट उसके साथ में उस टॉपिक का करंट भी पढ़ लेंगे, ताकि कल को एग्जामिनर स्टैटिक से पूछे तो करंट के साथ लिंक करके भी पढ़ना है ना। जब प्रेस लिखा है, न्यूज़पेपर लिखा है, तो उसके रिलेटेड इंडिया में कौन से रेगुलेशन और एक्ट है, बेसिक तो आना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक ऐड किया है कि आपको कम से कम ये पता हो, ठीक है। प्रेस काउंसिल एक्ट आया, जिस तरह से ब्रिटिश प्रेस को कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिफिक क्या है कि इंडिया में जितनी प्रेस होती है, जैसे ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करने के लिए मेट कैल्फे एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ऐसे ही इंडिया में क्या है, प्रेस काउंसिल एक्ट है 1978, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट इज अ स्टैट्यूटरी, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था 1966 में, उस टाइम में, ठीक है। और इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी वॉचडॉग ऑफ प्रेस फॉर द प्रेस एंड बाय प्रेसिंग ऑपरेट्स अंडर द, जितनी प्रेस है इंडिया में वो ऑपरेट करती है किसके अंडर, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। ये कब कब का है, 1978, जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हो चुका है 1947 में। मैं उसकी बात की स्टोरी बता रहा हूँ कि 1978 में आज की डेट में जिसकी रेलिवेंस है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश दसई, इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी रह चुकी हैं डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ जे एंड के की हेड, प्लस में प्लस आर्टिकल्स 44 यूनिवर्स, ये सिविल कोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ दिया मैंने, वो देख लेना आपने। दूसरा क्वेश्चन आता है अभी, इसके बाद हम डायरेक्टली आपके न्यूज़पेपर में, आप सोच रहे हैं न्यूज़पेपर क्यों स्टार्ट किया, अभी करने वाले ना स्टार्ट। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में लिखा है ना, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा है, किसकी अमेंडमेंट, पंचायती राज, ठीक है। और लिखा है साथ में क्या, साथ में लिखा है म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। कल को आपको ये पूछा जाए कि पंचायती राज डे कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। सिलेबस में लिखा है सिर्फ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, आपको डिकोड करना आना चाहिए सिलेबस। जब तक आप सिलेबस को डिकोड नहीं करोगे तो सिलेबस, अगर कल को आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, आप बोलेंगे क्या, अगर आगे पंचायती राज डे, आप बोलेंगे दिस सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। मैं जब बोल रहा हूँ कि पंचायती राज पूरा आपने पढ़ा, पंचायती राज डे तो आपको पता होना चाहिए ना। उस तरह से आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हो, आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही नहीं पता है,
ठीक है। और कल को पूछा जाता है नेशनल प्रेस डे ना, न्यूज़पेपर के रिलेटेड है ना इंडिया में। जब आपके सिलेबस में लिखा है जीके एंड करंट अफेयर, व्हाई यू आर नॉट रिलेटिंग और डिकोडिंग द सिलेबस। चलो मैं हूं इधर डिकोड करने के लिए। नेशनल प्रेस डे कब बनाया जाता है इंडिया में? बनाया जाता है 16 नवंबर। तो इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। कब बनाया जाता है? नवंबर 16, नवंबर 16, ठीक है। नवंबर 16 क्या है? नेशनल प्रेस डे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर के अलावा जब भी आउट ऑफ सिलेबस अगर आपको दिखेगा तो। पीटीआई क्या है? पीटीआई है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई वो पंजाब वाली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वो वाली याद नहीं रखना है। पीटीआई मींस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कॉमनली नोन एज ए पीटीआई, इज द लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी इन इंडिया। क्या है? लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, याद करना है कौन सी लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है इंडिया में? पीटीआई, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया 2023 का। इंडिया का रैंक कितना है उसमें? इंडिया का रैंक कितना है उसमें? ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का रैंक उसमें कितना है? 161, 161 आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया का रैंक आया है वर्ल्ड प्रेस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 1961। इसके अलावा आपने बताना है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल 19 में बताया है, आर्टिकल 19 में बताया है। बट सब क्लास जो है आगे क्या है वो आपने बतानी है, कमेंट बॉक्स में बताना आपने। फ्रीडम ऑफ प्रेस इस एक्ट में लिखा है, आर्टिकल 19 में है, लेकिन सब क्लास जो है वो कौन सी है वो आपने देखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वाला, ठीक है, उसको आईटी एक्ट भी बोलते हैं। इस सेक्शन, कौन सी सेक्शन है विच डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म? साइबर टेररिज्म ये फाइनेंस अकाउंट में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एक क्वेश्चन था, इसी यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया ताकि ये क्वेश्चन भी अगर रिपीट होता है तो आपको पता हो। तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 66F डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ द साइबर टेररिज्म। तो इंपॉर्टेंट है। पहला चीज बोल रहा हूँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना? उसको कौन हेड कर रहे हैं? चेयरपर्सन कौन है? इस पूरे जितना भी हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद न्यूज़पेपर डायरेक्टली जो आपके सिलेबस में है। बट करंट को लिंक करके मैंने बता दिया, स्टैटिक तो मैंने ऑलरेडी हमने कवर कर दिया नीचे न्यूज़पेपर में, ठीक है। बट अभी के लिए रिवाइज कर देते हैं क्या मैंने बताया आपको। एक तो मेटकल्फे एक्ट याद करना है, क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया? मेटकल्फे। दूसरा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया? लॉर्ड लिटन ने। और रिपील किसने किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वो किया लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया कब? आया 1978 में। मेन काम है जितनी प्रेस इंडिया में है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको सेंसरशिप वगैरह बाकी वो चीजें हैं वो सारी, वो कौन करता है? प्रेस काउंसिल एक्ट, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका चेयरपर्सन कौन है? वो रंजना प्रकाश। जैसे ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। फिर हमने देखा कि नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। फिर हमने ये देखा कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स आया 2023 का, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 161, वो याद होना चाहिए। आईटी एक्ट जो आया 2023 में, कोई भी साइबर टेररिज्म होता है, साइबर टेररिज्म होता है तो कौन सी सेक्शन उस पर लगती है? सेक्शन 66F। दिस वाज ऑल करंट अपडेट जिसकी जो इसके रिलेटेड होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर अगर बात करें, फर्स्ट पब्लिकेशन कौन कौन से हुए? द हिंदू हुआ है 1878, ठीक है। अमृता अमृता बाजार पत्रिका जो है, अमृता बाजार पत्रिका जो है 1868 में आया है। बंगाल गेजेट आया 1780 में। इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर, अब आपका मेन टॉपिक आ गया जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। करंट भी लिंक कर दिया, स्टैटिक पढ़ाने लगा हूं अब। फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में, फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो वो कौन सा था? अब देखो कभी कभी ना आवाज रुक जाती है इसमें, ठीक है, तो आपने ये करना उस टाइम में वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देखना है, क्योंकि जो बातें मैं बोल रहा हूँ कभी कभी वो एक दो वीडियो मैंने देखा कि आवाज रुक रही है, उस केस में वीडियो पूरी छोड़नी नहीं है, उस केस में आगे करनी है, क्योंकि वो टॉपिक लिखा भी तो हुआ है, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो लिखी भी हुई है, तो आगे करके थोड़ा सा करके आगे वाली देख लेनी है, ठीक है। अगर इस वीडियो में भी वैसी परेशानी आती है, एक दो लेक्चर में परेशानी आई कि वीडियो चलते चलते थोड़ी सी वो आ गई है, आवाज थोड़ी सी रुक गई है, तो उसमें क्या करना है कि उस केस में वीडियो को थोड़ा सा स्किप करना, मतलब आगे करके वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि लेक्चर में इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूँ, ऐसे तो पीडीएफ में आप देख लोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो कौन बताएगा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। बंगाल गैजेट जो है फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया था, कब स्टार्ट हुआ? 1780 में। किसने स्टार्ट किया? जेम्स हिकी ने। कौन सा? इंपॉर्टेंट है, जेम्स हिकी, जेम्स हिकी, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेस इंडिया में कब रिलीज हुई? तो ये हुई 16 सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस इंडिया में कब रिलीज हुई है? 16 सेंचुरी में। किसने रिलीज की? पोर्चुगीज ने। पोर्चुगीज इंडिया में आए, पोर्चुगीज इंडिया में आए तो 16 सेंचुरी में प्रेस रिलीज होती है इंडिया में। प्रेस मतलब हो गया प्रेस, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस द प्रेस इन इंडिया, तो क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आता है फर्स्ट यूरोपियन ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया, तो वो कौन थे? पोर्चुगीज थे,
ठीक है। तो प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो है लॉन्च हुई इंडिया में कब, 16वीं सेंचुरी में। हु इज कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस, इंडिया प्रेस, उसको बोलते हैं चार्ल्स मैट कैल्फे। तो इंपॉर्टेंट है, ही लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन इंपोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना चाहिए। अमृता बाजार पत्रिका जो थी, ये जो न्यूज़पेपर था कब स्टार्ट हुआ था, 1868 में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने पहले पढ़ा कि एक एक्ट आया था, कौन सा वाला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वो एक्चुअल में किसको कर्व करने के लिए लाया गया था, ये पहला न्यूज़पेपर था जो इसका शिकार बना था। कौन सा, अमृता बाजार पत्रिका। किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको, इसके फाउंडर कौन है वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। बट क्वेश्चन कभी कभी जी कैसे पूछ नहीं सकता है भाई, ऑब्वियसली पूछ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया उस टाइम में, ब्रिटिश इंडिया ने लाया, तो पहला न्यूज़पेपर कौन सा शिकार बना जिसको बंद करना पड़ा उस टाइम में, इंडियंस। इंडियंस ने ये स्टार्ट किया, उनको बंद करके इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट करना पड़ा इस न्यूज़पेपर को। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों न्यूज़पेपर, अमृता बाजार पत्रिका, बंगाल गेजेट और समाचार दर्पण, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं फर्स्ट आएगा। ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है जो इंडिया में स्टार्ट हुआ। दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर, किसमें है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, किसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आके ये बंद करना पड़ा, ठीक है। तीनों के फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए ये है। इसके बाद आएगा फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, तो बंगाल गैजेट। तो क्वेश्चन आएगा कब, जब भी आएगा क्वेश्चन की, ज्यादा फाइल, ये फेवरेट क्वेश्चन है जेकेएसएसबी ने, बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार, ठीक है। ओल्ड पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, तो वह है बंगाल गैजेट। इट वाज फाउंडेड बाय जेम्स अगस्टस। किसने है, जेम्स अगस्टस। ये कहां के रहने वाले थे, आयरलैंड के, आयरलैंड में रहने वाले थे। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो एनी बेसेंट जो है, ये भी आयरलैंड की लेडी थी, ठीक है, जिसने इंडिया में क्या स्टार्ट किया था, होम रूल लीग किसके साथ मिलके, बीजी तिलक के साथ। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बीजी तिलक के साथ एनी बेसेंट ने होम रूल स्टार्ट कर दी। वो कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। और ये जेम्स हिक्की भी कहाँ के थे, आयरलैंड के। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इन्होंने भी योगदान किया है हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका आ गया फर्स्ट न्यूज़पेपर। जो आप सोच रहे हैं ना कि सर सीधे सीधे न्यूज़पेपर और वो फाउंडर क्यों नहीं करा देते। भाई क्वेश्चन अगर इधर से आ गया, मेरे को बताओ फाउंडर फाउंडर क्या लेना आपने, आपके पास वो मार्केट में जो आपके पास लूसेंट होगी, जो कोई और चीजें होंगी, उसमें भी तो चीजें लिखी होंगी। जो आप सोच रहे होंगे कराने वाले हैं वो ये है, अगर आप सोच रहे होंगे कि वो चीज करानी है, ये है। जो आपका फेवरेट है ना कि सर डायरेक्टली ये करा दो ना, डायरेक्टली ये करा दो, बट बैकग्राउंड ये के इंपॉर्टेंट क्या है। हर एक न्यूज़पेपर की एक इंपॉर्टेंस होती है। मेरे को बताइए यहाँ पे 20-30 न्यूज़पेपर हैं, ये किसने फाउंड किया, क्या चीजें हैं, इस पे मैं आऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। इससे पहले बैकग्राउंड क्या है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ बंदे सोच रहे होंगे ना कि डायरेक्टली क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब। लेकिन आपके सिलेबस में पॉपुलर पर्सनालिटी भी लिखा है, तो इस लेक्चर में मैंने पॉपुलर पर्सनालिटी, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ में उनके न्यूज़पेपर, साथ में उनका क्या योगदान रहा वो भी कवर करेंगे हम, ठीक है। ताकि वो पॉपुलर पर्सनालिटी का क्वेश्चन अगर कोई आए उस तरीके से भी हम कवर हो और इधर से भी कवर हो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन, आ सकता है फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडिया, बाय द इंडियन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश जो इंडियन ने स्टार्ट किया था उसका नाम था हिंदू पैट्रियट, ठीक है। हिंदू पैट्रियट थे, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। किसने किया वो हम पढ़ने वाले हैं आगे, मैंने बता दी कौन सी, कहां से हम देखने वाले हैं, ठीक है। बट फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इन इंग्लिश, तो वो था हिंदू पैट्रियट। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर। एक मिनट रुकना आपने। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियन, याद रखना इंडियन, तो वो कौन सा था, वो था हिंदू पैट्रियट। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, तो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था उदित मार्टन। मार्टन सन टेम्पल भी है, आपको बताना चाहिए कहां पे है मार्टन सन टेम्पल, जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फेवरेट है उसका, यूपीएस जेकेएसएसबी का, ठीक है। तो उदित मार्टन जो है हिंदी न्यूज़पेपर था, ये कब पब्लिश हुआ था, 1826 में। कहां से, कोलकाता से। तो ये पता है, इंग्लिश तो मैंने बता दिया, इंडियन कौन से थे, इंडियन स्टार्टेड इंग्लिश लैंग्वेज, तो हिंदू पैट्रियट। हिंदी अगर आए तो कौन सा था, मार्टन, उदित मार्टन, कलकत्ता से हुआ था। फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल, फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट, फर्स्ट इंडियन थे जो जेल में गए थे, वो गए थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो जेल में गए थे परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ जर्नलिस्ट, तो इंपॉर्टेंट बन जाते। फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया, तो समाचार दर्पण वाज द फर्स्ट वर्नाकुलर प्रेस, फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया।
वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो समाचार दर्पण वाज द फर्स्ट, जैसे है ना फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश कौन सा इंडिया में हुआ था, वो हुआ था बंगाल गैजेट। लेकिन क्वेश्चन अगर आए इंडियन, इंडियन जो इंग्लिश में हुआ था वो आया था हिंदू पैट्रोइट। फिर क्वेश्चन ऐसे अगर आए तो फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया तो समाचार दर्पण, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट और लेटेस्ट वाला कौन सा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ओल्डेस्ट डेली, क्वेश्चन में आपके पेपर में लिखा है डेली, डेली और वीकली, ठीक है, डेली और वीकली लिखा है, तो ये डेली और वीकली वाला आंसर ये इधर से भी बन सकता है। ओल्डेस्ट डेली इन इंडिया, ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर, डेली कौन सा, ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर जो है न्यूज़पेपर इंडिया में वो था मुंबई समाचार, ठीक है। इसको कौन ओल्डेस्ट डेली इन इंडिया, डेली इन इंडिया वो था मुंबई समाचार। लॉन्च किसने किया था, फरदोनगी मुर्जबान, मुर्जबान ने किया था, फरदोनजी मुर्जबान ने किया था मुंबई समाचार, इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इन इंडिया, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट पुराना इंग्लिश डेली इन इंडिया, तो वो था क्या है आज की डेट में भी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ न्यूज़पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, कुछ न्यूज़पेपर पुराने थे, लेकिन उसमें से कुछ ही न्यूज़पेपर आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कुछ को बंद कर दिया कुछ टाइम के बाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब गांधी जी का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो गांधी जी ने तब स्टार्ट किए थे ना, आज की डेट में थोड़ी न्यूज़पेपर वो मिलेंगे, बट हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश डेली इन इंडिया अकॉर्डिंग टू आईआरएस 2012, 2012 का अगर डाटा लें हम, तो ये जो है ये कौन सा था, टाइम्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट। विच वायसरॉय पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। रिपील किसने किया है, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन स्टार्टेड वीकली बाय द रूल पार्टी, होम रूल पार्टी, वो थे मनसुख अल नजार जो है, मनसुख अल नजार जो थे ये पहले एडिटर बने थे, ठीक है, कौन से, इंडियन ओपिनियन के, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया था वैसे, गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी क्या करते थे अपनी कोटेशन, गांधी जी की कोटेशन जो थे वो मैक्सिमम जो थे वो इसमें लिखते थे, किसमें, इंडियन ओपिनियन में। तो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एडिटर पूछा है, फर्स्ट एडिटर कौन थे, वो मैंने बता दिया आपको। किसने स्टार्ट किया था, द होम रूल पार्टी ने, ठीक है, स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें योगदान किसका है, गांधी जी का। तो इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आए कि इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने लिखा है तो भाई हाँ स्टार्ट उनका न्यूज़पेपर है ये, ठीक है, लेकिन पार्टी कौन सी थी, होम रूल पार्टी ने स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रीडम फाइटर और उनके न्यूज़पेपर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर और न्यूज़पेपर, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला लेक्चर सुनना, ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी एक पर्सनालिटी, आपके सिलेबस में पर्सनालिटी भी लिखा है, तो पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग क्या चीजें इन पर्सनालिटी की रही है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी करेंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे। जेम्स हिकी आयरलैंड के रहने वाले थे, बंगाल गेजेट लिखा था, ठीक है, बंगाल गेजेट जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इन्होंने, इट इज द फर्स्ट फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। कब स्टार्ट हुआ, 70-80 में, क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ही पढ़ना, खत्म। महात्मा गांधी जिनको बोला जाता है फादर ऑफ नेशन, ठीक है, ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने 4 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, 4 के 4 नाम पता होना चाहिए आपको। इंडियन ओपिनियन जो कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गांधी जी ने सत्याग्रह, 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 ठीक है, गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट सत्याग्रह कहां स्टार्ट किया था, वो भी साउथ अफ्रीका में किया था। तो इंडिया में कौन सा किया था आके, तो वही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंडिया में किया था फर्स्ट था वो चंपारण था, चंपारण सत्याग्रह इंडिया ने गांधी जी ने इंडिया में आकर स्टार्ट किया था 1917 में, ठीक है, पहला सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो, फर्स्ट सत्याग्रह गांधी अपनी लाइफ में, ठीक है, 1906-7 में कहां स्टार्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका में। इंडिया में आके, इंडिया में पहला सत्याग्रह कौन सा होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी मूवमेंट चलती है उसके साथ में, उसके बाद में एक आता है आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने इंडिविजुअल सत्याग्रह में 3 बंदे कौन कौन से गांधी जी ने भेजे थे वो याद करना है। चाहिए न्यूज़पेपर क्या है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। तो ये 4 न्यूज़पेपर याद करने, इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में लिखा था, बाकी यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जो है, ये 4 न्यूज़पेपर थे गांधी जी के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गांधी जी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, दीज आर द 4 न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये ध्यान से सुनना आपने, इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेटल इंडिया कांग्रेस। तो आपको ये पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एस्टेब्लिश की थी। इंडिया में क्या चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब कांग्रेस स्टार्ट हुई, 1885 में, बट गांधी जी ने जो स्टार्ट करी साउथ अफ्रीका में, उसका नाम क्या है, नेटल इंडियन नेटल इंडियन कांग्रेस। तो क्वेश्चन आ सकता है, नेटल इंडियन कांग्रेस किसने एस्टेब्लिश की, गांधी जी ने।
अब जो न्यूज़पेपर जो इंडियन ओपिनियन है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 लैंग्वेज में लिखा जाता था। कौन-कौन सा? गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश। 3 ही 4 लैंग्वेज। तो इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था, विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस और कुछ लीडर, ठीक है? इन्होंने असेंबल की, क्या की? प्रिंटिंग प्रेस। न्यूज़पेपर का नाम है कितनी लैंग्वेज में लिखा गया था? ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कितनी लैंग्वेज में? उर्दू में नहीं लिखा गया था, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, उर्दू में नहीं लिखा गया था, गुजराती में लिखा गया था, हिंदी में, तमिल में और इंग्लिश में। तो ये 4 लैंग्वेज में लिखा गया था। इंडियन ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट किया गांधी जी ने? ये साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में ये पब्लिकेशन क्यों स्टार्ट की? क्योंकि इंडियन जो थे, वहां पे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और सिविल राइट्स नहीं दिए जाते थे। इसीलिए, लेकिन किसके? साउथ अफ्रीकन नहीं भाई, वहां पे भी ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश की साउथ अफ्रीका भी कॉलोनी रहती थी, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में ब्रिटिश की बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो कॉलोनीज थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, 1800 की बात है ना, 1900 की। 1906-7 में 1906-7 में ये आपका सत्याग्रह स्टार्ट होता है गांधी जी का। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। तो ये तब की बात है, 19 और 20 सेंचुरी में, ठीक है? तो तब ये था, जो था मोस्ट ऑफ द कंट्री 1947 से पहले, ठीक है? मोस्ट ऑफ द, आप बोल सकते हैं वर्ल्ड वार सेकंड से पहले मोस्ट ऑफ द कंट्री मतलब हो गया, अगर आज की डेट में 193 कंट्री रजिस्टर्ड अंडर द यूएन, ठीक है? यूनाइटेड नेशन कब बना? वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ना, उससे पहले कंट्री बिखरी हुई थी। तो ब्रिटिश के अंडर ही मोस्ट ऑफ द कंट्री थी। साउथ अफ्रीका भी जो थी एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश जो थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे और सिविल राइट नहीं देते थे साउथ अफ्रीका में, जो इंडियन वहां पे थे, ठीक है? एक वो चीज याद रखनी है आपने। और एक अब नेक्स्ट आपको याद करना है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? गांधी जी को। दूसरी चीज याद करनी है, डू और डाई स्लोगन किसने दिया है? वो दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई है? 8 अगस्त 1942 में, ठीक है? ये एग्जैक्टली याद करना आपने। डू और डाई स्लोगन गांधी जी ने दिया। गांधी जी आईएनसी के एक बार ही प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो कब रही है? 1924 में, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1924 बेलगाम सेशन हुआ था कांग्रेस का, आईएनसी का। उस टाइम में एक बार ही प्रेसिडेंट रहे। आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है, तो पर्सनालिटी भी मैं कवर कर रहा हूँ, जो कि लास्ट लेक्चर में पर्सनालिटी हो सकता है कि थोड़ा कवर किया, इसलिए वो भी कवर कर रहे हैं। गांधी जी को एक अवार्ड मिला है, केसरे हिंद, ठीक है? किसके लिए मिला है ये? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, ब्रिटिश की इसने इन्होंने हेल्प करी थी, ठीक है? मेडल मिला था ब्रिटिश की ओर से, बोर वार। तो ये केसरे हिंद जो थे, केसरे हिंद, इनको जो अवार्ड दिया था, ये गांधी ने वापस दे दिया था, वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग जब मसेकर होता है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या किया था? ये एक इन्होंने और एक रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है? दोनों ने अपने टाइटल बोला, हमें नहीं चाहिए आपका टाइटल ब्रिटिश का, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि केसरे हिंद अवार्ड गांधी जी को कब मिला ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है? कब मिला? ये मिला बोर बार। किस वजह से मिला? तो बोर बार में गांधी जी ने हेल्प की थी, किसकी? ब्रिटिश, जब उस टाइम में कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट है, बोर बार इन अफ्रीका। तो उसमें गांधी जी को केसरी हिंद अवार्ड मिला, ठीक है? याद रखना आपने। फर्स्ट टाइम गांधी जी स्टार्टेड ऑफिशियली द सत्याग्रह, वो स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, कब हुआ? 1907 में। और ये था व्हेन ही ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन टू द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लॉ ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट। इंडिया में आके चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्ट हुआ। दिस इज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हिस्टोरिकली रहा है, ठीक है? उसके बाद गांधी जी ने कुछ और मूवमेंट स्टार्ट करी है, वो आपको बताना चाहिए। वो कौन कौन सी है? चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह, ये डेट पूछने जेकेएसएसबी डेट पूछता है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। डेट पूछता है चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह, ये कभी कभी क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है, ठीक है? याद रखना है, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। तो पूछा जा सकता है कि भाई, जैसे आपका फाइनेंस अकाउंट में भी देखा ना आपने, पूछा कि नान कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह पहला स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने स्टार्ट किया 1917 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खिलाफत मूवमेंट 19 में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 20 में, क्विट इंडिया 1942 में, ठीक है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डांडी मार्च भी बोलते हैं, साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है? डांडी मार्च स्टार्ट कहां से हुआ? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है गांधी जी के लिए। ये था गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट आप हिस्ट्री में पढ़ लेना, ठीक है? कौन कौन सी मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट करी है, ये क्वेश्चन बनता है वहां पे। गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने बोला है सेडिशियस मिडल टेंपल लायर पोजिंग एज ए फकीर। सेडिशियस फकीर क्वेश्चन आ सकता है कि हु कॉल्ड गांधी जी एज ए सेडिशियस फकीर, ठीक है? या नंगा फकीर, नंगा, ठीक है? तो सेडिशियस फकीर ना नंगा फकीर जो है, ये गांधी जी को बोला है, किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने। लेकिन उसके साथ साथ में ये कौन थे? ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। उसके साथ में अगर हम एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी बात करें तो उन्होंने क्या बोला था गांधी जी के बारे में, ठीक है?
तो उनके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है ना, हु सेड अबाउट गांधी जी दिस एंड दिस, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभी पर्सनालिटी में उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, जनरेशन टू कम विल scarce generation to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth। तो ये किसने बोला है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में। उस अगर ये इन्होंने तो अच्छी बात बोली कि आने वाली पीढ़ी जो है वो उनको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी कोई दुनिया में एक धरती पे कोई बंदा आया था, ठीक है, इसके लिए बोला था गांधी जी ने, गांधी जी के लिए। दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटिश के थे, ठीक है, उस टाइम में, हाँ, उन्होंने क्या बोला है? सेडिशियस फकीर बोला है गांधी जी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको पता होना चाहिए, गांधी जी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशंस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आएगा एनी बेसेंट, इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर कौन से हैं और क्या योगदान रहा है इंडिया में, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर आपका एनी बेसेंट का, आपका अगर हम बोले, इनके दो न्यूज़पेपर हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक आ गया न्यू इंडिया, ठीक है, एक आ गया कॉमनवेल्थ। तो क्वेश्चन क्या आता है कि न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया, कौन कौन सा? न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, दो न्यूज़पेपर है, ठीक है। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर है टू पब्लिकेशंस, द वीकली वाज स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल, और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था न्यू दिल्ली, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल ने वीकली स्टार्ट किया था, और जो डेली वाला था वो किसने स्टार्ट किया था? क्वेश्चन है ना, लिखा ना आपके सिलेबस में, डेली और वीकलीज, तो ये वही वाला चीज है कि वीकली और डेलीज कौन कौन से न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। वीकली स्टार्ट किया था बिपिन चंद्र पाल ने, और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था डेली वाला। तो दो न्यूज़पेपर आपको नाम पता होना चाहिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। गांधी जी के चार न्यूज़पेपर थे, हमने पढ़ लिए। अब ये आगे देखते हैं। दूसरी बात है, इनका योगदान क्या रहा है। तो अगर आपको पता होगा कि, तो होम रूल लीग में इन्होंने स्टार्ट करी थी, होम रूल लीग, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है आईएनसी की 1917 में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1917 में ये फर्स्ट फीमेल, तो क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन रही है, वो रही है एनी बेसेंट। होम रूल लीग वाज ए मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया ऑन द लाइंस इरिश होम रूल मूवमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि होम रूल मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी किसके बेसिस पे थी, तो आयरिश, आयरिश मतलब आयरलैंड, तो ये कहाँ की रहने वाली थी? एनी बेसेंट वो आयरिश की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि होम रूल किसके बेसिस पे थी, ये क्वेश्चन भी जेकेएसएससी ने बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि होम रूल लीग जो है किसके बेसिस पे थी, तो इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा है कि कौन से न्यूज़पेपर थे उनके, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाती है बीजी तिलक। बीजी तिलक ने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, मराठा और केसरी। ऑपोजिट है, जो मराठा है उसको मराठी में नहीं लिखा, उसको इंग्लिश में लिखा, तो डायरेक्टली याद कर देना, आप बोल रहा हूं मैं। तो मराठा न्यूज़पेपर है, जिसका आपको लग रहा है ना मराठा, तो मराठा मतलब आपको आपको लग रहा होगा मराठी में होना चाहिए, तो ऑपोजिट है। मराठा इन्होंने स्टार्ट किया था इंग्लिश में, केसरी इन्होंने किया था मराठी में। मराठी मुंबई की लैंग्वेज है, समझ रहे हो, महाराष्ट्र की। तो आपने क्या करना है, याद रखना है कि मराठा जो न्यूज़पेपर था उसको इंग्लिश में लिखा गया, केसरी को लिखा गया मराठी में। दो न्यूज़पेपर थे बीजी तिलक के, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बीजी तिलक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपके सिलेबस में भी लिखा है, आपका पर्सनालिटी भी लिखा है, न्यूज़पेपर भी लिखा है, तो दोनों चीजें कवर कर देते हैं, ठीक है। जो चीजें उसमें रह गई थी वो इसमें हम कवर कर रहे हैं ना। चलिए आगे। बीजी तिलक जो है, इनका इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन कौन से दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे इन्होंने, ठीक है, बीजी तिलक ने। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ रेट एंड आई शैल हैव इट। तो ये क्वेश्चन है, बीजी तिलक इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी है। एक तो उन्होंने किया होम रूलिंग स्टार्ट करी, किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ मिलके 1916 में, ठीक है। और ये पहले पर्सन बने थे जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, जो कि जेल में गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1900 जब भी गए थे ये, ठीक है, जब भी क्या याद है, 1908 से लेके 1914 तक, ठीक है, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए इनको जेल में भेजा गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो होम रूल लीग जो आके जब ये 1908 से लेकर 14 तक जेल में रहे, जेल से वापस आके 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये पहले व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पहली बार पता चला कि बीजी तिलक ने बीजी तिलक ने आईएनसी को कभी प्रेजाइड नहीं किया। बहुत सारे व्यक्ति हैं, इवन के गांधी जी जो हैं, गांधी जी ने भी आईएनसी के सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं 1924 में। लेकिन ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं आईएनसी के कभी भी, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। स्टिल स्टिल फॉरनर ने, ठीक है, ब्रिटिश ने इनको क्या बोला? द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्या बोला? द फादर ऑफ इंडियन रेस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला गया है? वो बोला गया है बीजी तिलक को। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं,
बीजे तिलक इज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद करना है, गांधी जी से पहले इन्होंने बहुत योगदान दिया है आगे बढ़ाने के लिए मूवमेंट को। गांधी जी तो आए थे 1915 के बाद, समझ रहे हो, इंडिया में। तो उनकी मूवमेंट जो स्टार्ट होती है वह चंपारण से स्टार्ट होती है 1917 के बाद। मासिस में लीडर करने वाले, बिलीव करने वाले कौन थे? गांधी जी थे। बट उससे पहले भी हमारे पास लोग जो थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, दीज आर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए उस तरीके से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी बोलते थे, लोकमान्य भी क्वेश्चन आ सकता है। लोकमान्य किसको बोलते थे? बाल गंगाधर तिलक को। कौन से न्यूज़पेपर दो स्टार्ट किए उन्होंने? मराठा और केसरी। याद करना है, मराठा को मराठी में नहीं लिखा है, उसको इंग्लिश में लिखा है। तो कौन सा न्यूज़पेपर आ गया? इंग्लिश न्यूज़पेपर आ गया। केसरी को किसमें लिखा? मराठी में। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। उसके बाद इन्होंने ये पहले व्यक्ति थे जो कि जेल में गए थे, ठीक है, परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, ठीक है, किसकी वजह से? जर्नलिज्म की वजह से। स्टार्टेड होम रूल लीग 1916 में। इसके बाद आपने याद करना है कि ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1890। ठीक है, तब इन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस को 1890 में। ठीक है, कांग्रेस कब बनी है? 1885 में। गांधी जी ने कब कांग्रेस को ज्वाइन किया? 1916-17 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 1916-17 में गांधी जी आ रहे हैं। गांधी जी से पहले दादा भाई नेहरू जी आगे, जैसे ये बीजी तिलक आगे, लाला लाजपत राय आएगी, और भी बहुत सारी पर्सनैलिटी है। ठीक है, सेफुद्दीन किचलू आगे, आप सेफुद्दीन किचलू आगे, बदरुद्दीन तैयब जी आगे, सरोजिनी नायडू आगे। दिस आर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन दिस आईएनसी में उस टाइम में रहे हैं। लेकिन इनका एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पहली बार सुनी होगी, नेवर प्रेजाइडेड ओवर ए सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने कभी प्रेजाइड नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इनको प्रेजाइड करने के लिए बोला नहीं गया, ठीक है, बट ये था कि ये रहे नहीं, खुद ही नहीं रहे। ये चाहते थे कि सेल्फ रूल होना चाहिए, बिकॉज दे ही डोंट ही वाज एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि हु वाज द अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर में क्वेश्चन आ सकता है ना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से थे? ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? लाल, बाल, पाल। तो साथ में अरविंदो घोष को भी जोड़ देना है, अरविंदो घोष। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन सा आ गया? बीजी तिलक। ठीक है, ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए, इनको क्या बोलना है? एक क्वेश्चन है कि नेवर प्रेजेंट सेशन, और किसने क्वेश्चन? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट, ये किन्होंने बोला? ये इन्होंने ही बोला था, बीजी तिलक ने। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर भी कवर कर दिया, ठीक है, और क्या कर दिया इन्होंने? कौन सी स्टार्ट करी, लीग कौन सी स्टार्ट करी, और नारा कौन सा दिया, वो इंपॉर्टेंट है, हमने कवर कर दिया। चलिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है, ये इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको कोई और, मतलब इसको किसी और ने वो कर दिया था, ओनरशिप किसी और की होगी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स स्टार्ट किया था उन्होंने। हिंदुस्तान टाइम्स लॉन्च्ड बाय मदन मोहन मालवीय इन 1936 में। ठीक है, जो हिंदुस्तान टाइम्स आज भी चल रहा है, ठीक है, आज की डेट में इसको कोई और हेड कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि ये किसने लॉन्च किया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और ये फाउंडर रहे हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, ठीक है, उसके ये क्या रहे हैं? फाउंडर रहे फाउंडर रहे हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी फाउंड की थी उन्होंने? एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बीएचयू जो है ये भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के फाउंडर रहे हैं ये। एक और बंदा है जिन्होंने, जो इनके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनके साथ थे, ठीक है, वो उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना याद कर सकते हो कि ये एक मेंबर थे, ठीक है, जो कि फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दूसरी बात है, पेरेंट तो याद नहीं करना है। इनको अवार्ड मिल चुका है, भारत रत्न अवार्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। कौन है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए आगे, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा है? तो ये है इंडियन मिरर न्यूज़पेपर। ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर, देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके साथ और भी बंदे जुड़े हैं जो जो इंडियन मिरर के स्टार्ट हुए था। ठीक है, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर आ सकता है। इंडियन मिरर किसने स्टार्ट किया? इंडियन मिरर स्टार्ट किया देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। ठीक है, ये दो बंदे हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मोहन घोष, मनमोहन घोष। ठीक है, मनमोहन सिंह से याद करना, मनमोहन सिंह जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे याद करना है कि कौन सा न्यूज़पेपर? इंडियन मिरर। ठीक है, इंडियन मिरर। अभी आ सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया का मिरर दिखा दिया। ठीक है, मिरर दिखा दिया किसने? बाद में कौन? बीजेपी ने। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इंडियन मिरर, तो ये याद रखना आपने, इंडियन मिरर, तो उस तरीके से याद कर सकते हो आप। चलिए आगे जो है, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इसलिए, और कौन से न्यूज़पेपर इन्होंने लिखे वो देख लेते हैं। दादा भाई नेहरू जी आपके स्क्रीन पे ये रहे। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, he was called as the oldest man, grand old man of India। ठीक है, बहुत बुरे 91 ईयर तक उन्होंने देश को अपनी हेल्प करी है। he is called as grand old man of India।
और या फिर अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन आ सकता है। जेकेएसएसबी बार बार इन पे क्वेश्चन पूछता है, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है इस पे, ठीक है। एक पूछता है, ये फाइनेंस अकाउंट में आया है, ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया है। बाकी अगर ओल्ड पेपर देखें, उसमें जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इवन के जेकेपीएससी में पूछा जाता है, जेकेपीएससी केएस में, जेकेएस में भी पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है कि इनकी किताब कौन सी थी? वो किताब का नाम है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। जिसमें ये लिखते हैं कैसे ब्रिटिश जो है वो हमारी जो वेल्थ है उसको ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। ब्रॉट अटेंशन टू हिज थ्योरी ऑफ इंडियन वेल्थ ड्रेन इनटू ब्रिटेन। कैसे इन ब्रिटेन जो ब्रिटिश थे वो हमारी इंडिया की जो वेल्थ है उसको ड्रेन कर रहे हैं। तो ये एक किताब थी, ये इवन की जेकेपीएससी भी पूछता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि जेकेएसएससी में ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो न्यूज़पेपर का है, तो इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा है रस गुफ्तार। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन किस लैंग्वेज में है, गुजराती लैंग्वेज में। तो इंपॉर्टेंट रस गुफ्तार जो है ये गुजराती, ठीक है। ही वाज पर्शियन, पर्शियन नहीं, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पर्शियन के रिलेटेड इनका कुछ था। अब मुझे पता नहीं रिलीजन था या कुछ और था, ठीक है। बट चल लेट अस सपोज जो भी था, ठीक है। रस्त गुफ्तार जो थे गुजराती थे, गुजराती लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, रस्त गुफ्तार जो है न्यूज़पेपर बोल रहा हूँ, रस्त गुफ्तार जो है गुजराती लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में दादा भाई नेहरू ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उन्होंने एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं द वॉइस ऑफ इंडिया। द वॉइस ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर अलग से स्टार्ट किया है, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो रस्त गुफ्तार पूछा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा जाता है। और इनकी किताब जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर बोल सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसने लिखी है? दादा भाई नेहरू जी ने। ये रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट, 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जैसे 80-85 में आईएनसी की फॉर्मेशन होती है तो डब्ल्यूसी बनर्जी प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूसी बनर्जी वाज दी प्रेसिडेंट, किसके किसके प्रेसिडेंट, किसके रहते हैं प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट रहते हैं वो किसके? आईएनसी के, ठीक है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट ईयर में 8086 में दादा भाई नेहरू जी रहते हैं। इसके बाद 1906 से लेके 1907 तक ये रहते हैं, ठीक है। कौन? दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट रहते हैं, किसके? आईएनसी के। और आपको पता है कि 1907 में क्या हो जाता है? 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाती है। सूरत स्प्लिट में क्या होता है? कांग्रेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर अलग अलग से हो जाते हैं, ठीक है। वापस से रीयूनियन होती है, रीयूनियन, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी आता है सूरत स्प्लिट क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? कांग्रेस डिवाइड हो चुकी थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि दोबारा से यूनियन रीयूनियन कब हुई? तो वो हुआ लखनऊ पैक्ट में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है लखनऊ पैक्ट कब है? 1916 में, ठीक है। 3 बार प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के, इंपॉर्टेंट है कब कब रहे? 1986 से लेकर 86-87, मतलब एक साल ये, उसके बाद 93 94 में ये, और 1906-7 में ये, ठीक है। 3 बार ये आईएनसी के रहे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ये पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश में भी जाके अपना सिक्का आजमा के आए हैं, ठीक है। पहले बंदे थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी मेंबर बन चुके थे, ठीक है। एमपी रहे हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी रहे हैं। किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था एमपी का ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाके, ठीक है। तो ये थे लिबरल पार्टी से, रिप्रेजेंटिंग द फिन्सबरी सेंट्रल 1893 और 1895 में, 1892 और 1895 में इन्होंने यहां से लिबरल पार्टी से एमपी बने थे, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। आज की डेट में भी नेहरू स्ट्रीट दादा भाई नेहरू जी स्ट्रीट जो है इंग्लैंड में, यूके में, ठीक है। आज भी एक स्ट्रीट है जिसका नाम है नेहरू जी स्ट्रीट, ठीक है। गूगल पे सर्च कर देना इनके नाम पे। इंडिया में मुंबई में चले जाए, मुंबई में भी मुंबई हेरिटेज जो है, दादा भाई हेरिटेज रोड जो है ना, एक रोड का नाम रखा हुआ नेहरू, क्या रखा था? दादा भाई नेहरू जी हेरिटेज रोड जो है मुंबई में आज भी डेट है। पाकिस्तान में चले जाए, पाकिस्तान में भी इनके नाम पे आज भी रोड है, ठीक है। लाहौर में, ठीक है। 3 जगह नाम याद रखना है। यूके में भी आज की डेट में एक स्ट्रीट है जिसका नाम है नेहरू जी स्ट्रीट। मुंबई में चले जाए, एक पूरे रोड का नाम है। लाहौर में चले जाए पाकिस्तान में, वहां पे भी इनका नाम आता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद करना है। उन्होंने न्यूज़पेपर कौन सा लिखा है? रस्त गुफ्तार, ठीक है। दूसरी चीज देखनी है आपने, कौन सी किताब लिखी है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। तीसरा लिखना आपने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेक्चर मेरे बहुत लंबे होते हैं, ये पूरी सीरीज आएगी 20 मार्क्स की। अब अगर इस इन्हीं लेक्चर को मैं अगर 10 मिनट में भी बोलूँ ना, तो 10 मिनट में भी कवर हो सकते हैं, 20 मिनट में भी हो सकते हैं। बट 20-10 या मेरे को बताइए 4-5 मिनट तो मेरे को ये समझाने में लग गए कि दादा भाई नेहरू जी न्यूज़पेपर है, फलाना ढिमकाना, ये 5 मिनट तो इसमें लग गए। अगर ये लेक्चर में आपको 20 मिनट के लेक्चर चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। बट मेरे को ये बात में नहीं बोलना कि क्वेश्चन कुछ नहीं आया। अगर मैं 1 घंटा डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको 1 और 2 नंबर ये पक्के हैं, गारंटी है कि ये आपको मिलेंगे।
ठीक है, तो लेक्चर पूरा देखना है आपने, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि वही चीजें पढ़नी क्या है ना। तो जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये अलग से कलर जो दिया हुआ है पिंक पिंक, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है, मिल जाएगी पीडीएफ यार, कुछ टेंशन नहीं है। बाकी मॉक टेस्ट के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है टारगेट जेके एग्जाम्स। वहां पे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इवन की फाइनेंस अकाउंट नहीं, सबके, जो भी जेकेएसएसबी में, जो भी जेकेएसएसबी के एग्जाम है इस समय, जो भी आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का आ रहा है, ठीक है, पटवारी का आ रहा है, नायब तहसीलदार का आ रहा है, सुपरवाइजर फीमेल का आ रहा है, केएस का एग्जाम आ रहा है, जेकेपीएससी का, जितने भी एग्जाम है उसके सारे के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 3-4 कोर्सेज अभी अवेलेबल है, सुपरवाइजर का फुल कोर्स है, और पटवारी का फुल कोर्स आने वाला है, उसके बाद नायब तहसीलदार का तो फुल कोर्स चल भी रहा है, ठीक है, केएस का भी कोर्स चल रहा है, ठीक है। कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं जाके डायरेक्टली वेबसाइट, ये इस पे ऐप पे टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सब इंस्पेक्टर वाले ज्वाइन कर देने चुपचाप करके, कोड लगाना है इंडिया, INDIA, इंडिया, बताना नहीं किसी को की मॉक टेस्ट ज्वाइन किया, ठीक है, INDIA, ठीक है, ये इंडिया कोड अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो प्राइस कितना 123, ओहो 123, सिर्फ और सिर्फ 123, क्या है 123, कुछ भी ना, बर्गर भी नहीं आता है, ठीक है, मार्केट से देखोगे तो बर्गर भी नहीं आता, बोल रहा हूँ फिर से मैं, काफी पियोगे ना कहीं हॉटस्टार में, तो वहां पे वो भी नहीं मिलती है। चलिए ठीक है, 123 में आपको सेक्शन टेस्ट पूरे फुल मिल रहे हैं, फुल लेंथ भी 5-6 टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शन भी मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ मिलेगा, इसलिए जाके टेस्ट ज्वाइन कर लें, ठीक है। लेक्चर तो आपको फ्री मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं तो टेंशन किस बात की। राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा टाइटल किसने दिया, राजा टाइटल दिया भाई अकबर, अकबर सेकंड ने, किसने दिया, अकबर सेकंड ने। अब मैं स्पेसिफिक मैंने क्यों बोला कि राजा का टाइटल राम मोहन राय को, अकबर, अकबर सेकंड ने दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि इनका जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है मिरात उल अकबर, तो याद हो जाएगा आपको कि राजा टाइटल किसने दिया, अकबर ने दिया, अकबर सेकंड ने, न्यूज़पेपर एक मिरात उल अकबर, तो बस कहानी खत्म, इसलिए मैंने बोला अकबर सेकंड टाइटल उन्होंने राजा दिया है। इनका न्यूज़पेपर का नाम है मिरात उल अकबर, ठीक है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थे, किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में। संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली लैंग्वेज में था, ठीक है, तो इनके दो न्यूज़पेपर थे राजा राम मोहन रॉय के, ठीक है। पहले याद करना है कि इनका नाम क्या है, राजा राम मोहन राय, याद करने के लिए राजा टाइटल किसने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था, तो इनका न्यूज़पेपर इमिरात उल अकबर, ठीक है, अकबर लिखा ना यहाँ पे, तो यहाँ से याद हो जाएगा कि भाई पर्शियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लिखा। संवाद कौमुदी, कौमुदी, ठीक है, ये बंगाल लैंग्वेज में थे, ये फाउंडर रहे हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस क्वेश्चन आता है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, तो वो बोला जाता है किसको, राममोहन राय को। एक और काम है इनका जो है ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया। देखो हिस्ट्री का टॉपिक भी आपका कवर हो रहा है ना, हिस्ट्री भी कवर हो रही है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरी बात इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी कवर हो रहा है, न्यूज़पेपर भी कवर हो रहा है, ठीक है, तो तीनों चीजें कवर हो रही है, इसलिए ध्यान से सुनना है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसको बोला जाता है, ये इनको बोला जाता है। दूसरी चीज है हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, फाउंडर ब्रह्म समाज, ये भी इन्होंने, कब ब्रह्म समाज आई थी, 1828 में, ब्रह्म समाज का भाई 1828 में, ये सती के अगेंस्ट थे, तो सती सिस्टम को कब अबॉलिश किया, 1829 में, किसके अंडर किया, विलियम वेंटिक के अंडर, विलियम वेंटिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, दोबारा से सुनना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि राजा टाइटल किसने दिया, वो दिया अकबर ने, अकबर सेकंड ने, ठीक है। अकबर सेकंड से याद करना आपने कि एक इनका न्यूज़पेपर है जिनका नाम है मिरात उल अकबर, ठीक है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में लिखा था। दूसरी याद आपने याद करना है कि इन्होंने क्या फाउंड की थी, ब्रह्मो समाज की थी। ब्रह्मो समाज वादा ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी, ठीक है, जो कि हिंदू को जागरूक करने के लिए थी, और हिंदू में क्या था कि उस टाइम में जो भी प्रैक्टिस चल रही थी, सती सिस्टम वाज अ बैड प्रैक्टिस, जब सोशल इवल थी, उसको इंप्रूव करने के लिए ब्रह्म समाज बनाई थी उन्होंने। ऑल दी सोशल इवल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, ब्रह्म समाज बनाई थी। कब फाउंड की थी, 1828 में, ठीक है। जो भी हिंदू में ये रिवल प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती सिस्टम था, इट वाज अ बैड प्रैक्टिस, ठीक है। सती सिस्टम होता क्या था, एक जो जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, अगर वाइफ की डेथ, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी उसके साथ जलाया जाता था, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट था उस टाइम में। और भी क्या कंसेप्ट था, ठीक है, सती सिस्टम में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, बट एक में ओवरऑल बता देता हूँ व्यू की ये क्या प्रैक्टिस थी उस टाइम में। कुछ कुछ जगह ये प्रैक्टिस थी, आज की डेट में ये बिल्कुल भी नहीं है, बट ये है कि उस टाइम में था ये, ठीक है। मरने के बाद मतलब हो गया, पति पत्नी हो तो पति की अगर डेथ हो जाए तो पत्नी को भी जलाया जाता था,
कुछ कंसेप्ट ऐसा था। और भी इसमें सदी में और भी चीजें थी, बट अभी क्या है अबॉलिश कब की है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने पीएचडी नहीं करनी है इसमें, सिर्फ सिंपल याद करना है कि भाई सती सिस्टम कब अबॉलिश किया, कब किया हुआ। राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला था, गांधी जी ने बोला था। गांधी जी ने बोला था, किसी और ने बोला था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा किसने बोला इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बट इतना याद करना है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस जो है किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और ये 1828 की बात है, गांधी जी तो बाद में आए ना, काफी बाद में आए। चलिए, बी आर अम्बेडकर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है, इनको कौन से न्यूज़पेपर लिखा है, ठीक है, पर्सनालिटी का टॉपिक भी कवर हो रहा है ना आपका। देखो मैं चीजों को रिलेट करके चलता हूँ, इसलिए लेक्चर आपका लेट हुआ है, मेरे को 4 घंटे लगे इस पीडीएफ को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ में आपको लास्ट लास्ट में एमसीक्यू भी दिए हैं, कम से कम को 50+ एमसीक्यू भी है, इसी के बेसिस पे कुछ पर्सनालिटी के कुछ चीज के, इसलिए 4 घंटे सिर्फ पीडीएफ को लग गए, तभी लेक्चर लेट जाएगा आपको, समझा करो। बी आर अम्बेडकर जो है भीमराव राजा भीम भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है, 1956 में देहांत हुआ इनका, 1891 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और एंड में ये है बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हो गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कब हुए, तो 1956 में, ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, तो लॉ मिनिस्टर जो है यही थे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर भी थे, और ये किसके थे अपने हेड थे, हेड ऑफ द कमेटी ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, ठीक है, 7 मेंबर्स थे, बट उसको हेड कौन कर रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि लॉ मिनिस्टर रहे जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, पहली इलेक्शन जब लड़ी गई उसके बाद जो है नेहरू गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, पहले गवर्नमेंट हमारी कौन थी इंडिपेंडेंट के बाद, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें लॉ मिनिस्टर यही रहे। दूसरी बात, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बोला जाता है बी आर अम्बेडकर को, ठीक है, और 26 जनवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट वो होता है, इंप्लीमेंटेशन होती है उसकी, लेकिन 26 नवंबर 1946 में क्या होता है, अडॉप्ट होता है, और इसी दिन जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है उसी दिन प्रियम्बल भी अडॉप्ट होता है, क्या होता है, प्रियम्बल भी अडॉप्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी भी आ सकता है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। दूसरी बात ये है कि 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हुआ, तभी रिपब्लिक डे मनाया जाता है हर साल। तीसरी बात ये है कि 26 नवंबर 1946 नहीं 49 1949 में 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, उसी के साथ में हमारा प्रियम्बल भी अडॉप्ट होता है। चलिए हम बढ़ते हैं न्यूज़पेपर की ओर। बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन से न्यूज़पेपर लिखे हैं, वो लिखे हैं मूक नाइक पहला, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत, ठीक है, और जनता, ये 4 न्यूज़पेपर हैं जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखे, ठीक है, न्यूज़पेपर 4 हैं तो आपको बताना चाहिए। मूल नाइक था या मूक नाइक था, मूक नाइक ही है, ठीक है, मूक नाइक, जिसका मूक नाइक का मतलब है द लीडर ऑफ वॉइसलेस, इंग्लिश में बोले द लीडर ऑफ वॉइसलेस, ठीक है, वॉइसलेस क्यों, क्योंकि ये मूक नाइक आगे आपका 1920 में उन्होंने स्टार्ट किया, ये वीकली न्यूज़पेपर था मूक नाइक। बहिष्कृत भारत 1927 में लिखा है उन्होंने, प्रबुद्ध भारत हो गया, फिर जनता 1930 में, ये भी वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है। बाकी मूक नाइक जो है ये मराठी में अगर लिटरेचर बोले, मराठी में मूक नाइक किसमें लिखा उन्होंने, मराठी में, एम से मूक नाइक, एम से मराठी, ठीक है, एम से मूक नाइक, एम से मराठी न्यूज़पेपर, ठीक है, या इसको बोले इंग्लिश में, अगर इसको बोले तो इसको बोला जाता है, मूक नाइक को बोला जाता है लीडर ऑफ वॉइसलेस, द हीरो ऑफ डम, ठीक है, मराठी न्यूज़पेपर जो कि फाउंड किया था बी आर अम्बेडकर ने 1920 में। तो 1920 में और क्या हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट करी थी गांधी जी ने। आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम में, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, तो इंपॉर्टेंट है, हु वाज दी हु वाज दी president of Indian National Congress during the non-cooperation movement. Important question है, who was the president of INC during the non-cooperation movement 1920 वाली जो गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, तो वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। जो चीजें मेरे को याद आती है ना उसको भी नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि कोई भी चीज रिलेट करके मेरे को याद आती है, ठीक है। अब इधर 1920 लिखा था, मेरे को वो याद आ गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद आ गया, साथ में मैंने बता दिया कि प्रेजाइड कौन कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं एक्स्ट्रा भी। चलिए फिर बाकी आपने 4 न्यूज़पेपर, एक तो बाकी चीजें बताई, अब इनकी 2-3 किताबें भी हैं, ठीक है, किताबें इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, जो इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं वो आपने याद करनी है। एक इनकी किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
इनकी किताबें हैं 3-4 तो वो इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन सी किताबें हैं, कौन-कौन सी बुक्स इनकी है? कास्ट इन इंडिया, देयर देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1916 में इनकी किताब आती है कास्ट इन इंडिया। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, 1923 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेके एसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपर में कि बी आर अम्बेडकर जो है, ये क्वेश्चन जेकेएसएससी में पूछा जाता है कि बी हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ नेशन। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन तो ये बन गए। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम ऑफ ओरपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जाना आपने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किसने लिखी? 1936 में लिखी इन्होंने। हु आर द शूद्रास, द अनटचेबल, ये सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं बी आर अम्बेडकर ने। इनमें से जो इंपॉर्टेंट किताब है वो है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर तो 4 जो हैं वो मैंने बता दिया। एक जनता, एक बहिष्कृत भारत, और एक आ गया मूक नाइक, और एक और था, एक और कौन सा था, एक जनता आ गया, एक प्रा बुद्धा भारत। बुद्धा, देखो प्रा बुद्धा से याद करना है, जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने क्या कर दिया था, हिंदुज्म को छोड़ के बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था। ठीक है, वो कब किया था? 1956 में। तो उससे याद कर सकते हो प्रा बुद्धा भारत। ठीक है, तो बाकी बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत तो इंपॉर्टेंट है। मूक नाइक, तो मूक नाइक बोलते हैं लीडर ऑफ वॉइसलेस, क्योंकि ये क्या था उस टाइम में, जैसे आपने वर्ण सिस्टम पढ़ा है, तो शूद्रा जो है उनको वर्ण सिस्टम में नहीं रखा गया था। तो ही वाज द ओनली लीडर, और जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट लिखा था। ही वाज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। यही एक मेन जो गांधी जी की और आइडियोलॉजी, और बी आर अम्बेडकर की, कभी कभी आप देखते हैं कि गांधी जी की आइडियोलॉजी और बी आर अम्बेडकर क्या था, इन्होंने बहुत कुछ मतलब सहन किया इन्होंने, और ऐसे ये वकील नहीं बन गए। ठीक है, समझ गए, एडवोकेट नहीं बन गए। ऐसे इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये शूद्रास, शूद्रास को अपलिफ्ट करने की बात करते थे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जैसे शूद्रास को एक्चुअल में क्या बोला गया, एक टर्म दे दी गई थी, डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास। तो इंपॉर्टेंट है डिप्रेस्ड क्लास, जिसको आज की डेट में हम कहीं एससी भी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में जैसे आज की डेट में द फादर बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर को फादर माना जाता है आज की डेट में भी। ठीक है, वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी फादर है। तो पूरे देश के एक महान लीडर हैं, जो पढ़ लिख के और इतनी बढ़िया बात करके गए हैं कि कास्टिज्म इंडिया में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज की डेट में आज दो कंसेप्ट खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कास्टिज्म कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है। जस्ट लाइक द सेक्ट, सेक्ट जैसे मुस्लिम्स में जो शिया सुन्नी का एक कंसेप्ट आता है, तो वो भी वहां पे डीपली वो एक कंसेप्ट है कि शिया और सुन्नी इन द मुस्लिम्स। वैसे ही हमारे हिंदुइज्म में क्या है, अलग अलग कास्ट आती है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से समझ रहे हो ना, मैं रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि मुस्लिम्स में शिया सुन्नी एक सेक्ट है, बुद्धिज्म में जैसे हिनयाना और महायाना एक सेक्ट है, वो अलग, दो दो अलग है। हिंदुइज्म में बहुत अलग है। जैसे कभी कोई बंदा जो है शिव शंकर को पूज रहा है, कोई राम जी को पूज रहा है, कोई किसी और को पूज रहा है, तो अलग अलग जो है कास्ट, मतलब रिलीजन के बेस, एक रिलीजन है, एक रिलीजन में भी कितनी प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करी जा रही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कास्टिज्म आज की डेट में इतना तो नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं है। जैसे आप जाएंगे यूपी में देखेंगे, यूपी में देखेंगे तो कौन लीडर है? ठीक है ना, समझ गए ना। अब लीडर मैं बताना नहीं चाहता, कोई भी 3-4 लीडर है जो भी है, किसको वो अपलिफ्ट करते हैं। अब देखिए मुंबई में चले जाए तो कहीं ना कहीं मराठा एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हम पठान बोलते हैं, पठान जैसे आगे राजस्थान में चले जाएंगे तो आप कहाँ कौन देखेंगे, यूपी में चले जाए तो कौन देखेंगे, जम्मू में चले जाए तो डोगरा देखेंगे, कश्मीर में चले जाए तो कश्मीरी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, इस तरीके का कुछ चीजें होती हैं। चलिए, हमें उस पर टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना, लेट अस कम बैक ऑन द टॉपिक। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो है, इनके न्यूज़पेपर है 4, वो आपने याद करने हैं। एक न्यूज़पेपर है वंदे भारत, एक वंदे भारत किसी और ने भी लिखा है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचना कि वंदे भारत इन्होंने गलत लिख दिया भाई, इन्होंने उर्दू वर्जन किया, उर्दू वर्जन, उर्दू वर्जन जो है इन्होंने स्टार्ट किया था वंदे भारत, वंदे मातरम। ठीक है, वैसे वंदे भारत जो न्यूज़पेपर है वो किसी और ने स्टार्ट किया है, वो नीचे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। एक उन्होंने किया था कोहिनूर पंजाबी, इनको क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी भी बोला जाता है, लाइन ऑफ पंजाबी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि पंजाब केसरी और लाइन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है किसको, लाला लाजपत राय को। द पीपल इन इंग्लिश, ये न्यूज़पेपर है कोहिनूर पंजाबी, द पंजाबी, वंदे मातरम उर्दू वर्जन, द इंग्लिश इंग्लिश, द पीपल इंग्लिश वर्जन। ठीक है, लाला लाजपत पब्लिश द उर्दू डेली न्यूज़पेपर वंदे भारत, वंदे मातरम। ठीक है, सॉरी वंदे मातरम इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द पीपल। तो ये न्यूज़पेपर था लाला लाजपत राय का, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में, आगे देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी प्लस न्यूज़पेपर।
चलिए ये खत्म हो गया इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ साथ में मैंने जो चीजें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ साथ में न्यूज़पेपर उनकी किताबें वो सारी कवर कर दी मैंने। अब हम देखते हैं डायरेक्टली न्यूज़पेपर को फाउंडर कौन कौन से हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। अब ये लेक्चर इसके बाद डायरेक्टली मैं जल्दी जल्दी कवर करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर 1 घंटे का बन गया है। चलिए न्यूज़पेपर फाउंडर कौन कौन से थे। हिंदुस्तान दैनिक, हिंदुस्तान दैनिक, मदन मोहन मौलविया, मदन मोहन मौलविया, मालविया मालविया। चलिए, तो फ्री हिंदुस्तान, तर्कनाथ दास जो थे, फ्री हिंदुस्तान फ्री इंडिया, इन्होंने स्टार्ट किया था अमेरिका में, ठीक है, 1936 में जर्नल था इनका। हरिजन न्यूज़पेपर, महात्मा गांधी, नवजीवन जो है महात्मा गांधी, तो ये मैंने पहले बता दिया। अब हरिजन जो थे ये वीकली जर्नल था और नवजीवन था ये भी वीकली था। तो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि वीकली या डेली, तो मैंने बता दिया हरिजीवन, हरिजीवन और नवजीवन जो है ये वीकली न्यूज़पेपर थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आगे अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है, मूक नाइक हमने पढ़ लिया, मूक नाइक बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये मराठी था, मराठी में लिखा हुआ है। यंग इंडिया जो है वो गांधी जी ने वीकली था ये, तो गांधी जी के ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं, हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया, ये कितने हैं, वीकली हैं, ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, इंडिपेंडेंट किसने लिखा है, तो इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट लिखा है मोतीलाल नेहरू ने, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ भी लिख लेना आपने, कॉमनवेल्थ, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने। ये इंग्लिश न्यू इंडिया जो था इंग्लिश डेली लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। प्रताप जो है ये उन्होंने स्टार्ट किया, अल हिलाल, अल हिलाल उन्होंने स्टार्ट किया किसने, अब्दुल अबुल कलाम आजाद, ठीक है, उर्दू वीकली न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंट है अल हिलाल, अल हिलाल अल्लाह से याद करना है, अल्लाह से याद करना है आपने अल हिलाल, और अल्लाह से याद करना है अबुल कलाम आजाद, ही वाज अ मुस्लिम, वो ठीक है, तो अल्लाह से याद करना है अल हिलाल। और दूसरी बात ये है कि अब्दुल कलाम वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे फ्री इंडिया में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया, जो कि जवाहरलाल जेएल नेहरू की कैबिनेट में पहले पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो मैं अल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ कि अल हिलाल से आपको याद रहेगा, अल्लाह अल हिलाल मतलब हो गया अबुल कलाम आजाद ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे आपने देखना है, नेक्स्ट आपका आ गया अल 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 बलग, अल बलग जो है ये दोनों न्यूज़पेपर, ठीक है, दोनों चीजें, यहाँ पे भी अल लिखा है, अल्लाह याद कर देना आपने, ए एल एल, तो ये दोनों आपके क्या है, अब्दुल कलाम ने लिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी टिक कर सकते हैं। ए एल जिस पे लिखा है तो आपने ये करना अल्लाह, ए डबल एल ए एच ए, ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि किसने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, कॉमरेड न्यूज़पेपर किसने लिखा है, कॉमरेड न्यूज़पेपर लिखा है भाई मौलाना मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, कॉमरेड न्यूज़पेपर किसने लिखा है, मौलाना मौलाना मोहम्मद अली। बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा है फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है। वंदे मातरम लिखा है अरविंदो घोष ने, बंदे, एक वंदे है एक बंदे है, वंदे मातरम जो लिखा है इंग्लिश न्यूज़पेपर था, अरविंदो घोष ने लिखा है। इंडियन ओपिनियन एम के गांधी ने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोबुद्धा भारता, ठीक है, इंग्लिश मंथली जर्नल, लेकिन ये प्रो पी सानी ये नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, सुधार भी नहीं पढ़ना, केसरी देखना है, केसरी पढ़ना है आपने, केसरी न्यूज़पेपर जो है बीजी तिलक ने लिखा है, ये मराठी में लिखा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में लिखा है, तो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, केसरी मराठी में लिखा है। हिंदू न्यूज़पेपर किसने लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ गया अमृता, अमृता बाजार पत्रिका, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमृता बाजार पत्रिका जो है ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में वो किया गया था। बाद में पहले लोकल लैंग्वेज में था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, बाद में एक्ट आया, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, इंग्लिश में मतलब हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में, पहले लोकल लैंग्वेज में था, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो ये कब स्टार्ट हुआ, 1868 में। तो ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने क्या लिखा है, अमृता बाजार पत्रिका। चलिए अगला नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर है, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर वो लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वीकली न्यूज़पेपर था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इनको ये विद्यासागर टाइटल दिया गया था, ठीक है, संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता, संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता, ठीक है, इनको दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था ड्यूरिंग द लॉर्ड डेलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डेलहौजी 1856 में आया था जो एक्ट, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड जो थे जो इसके पीछे थे, मतलब इनका बहुत ज्यादा योगदान है, वुमेन
प्री मैरिज एक्ट के पीछे इनका योगदान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो सती के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे डलहौजी ने एक्ट लाया, लेकिन उसके पीछे कौन काम कर रहे थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही वाज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द BETHUNE बुथुने स्कूल कॉलेज, ठीक है। ही वाज द सेक्रेटरी। तो ये इंपॉर्टेंट कभी क्वेश्चन आता है, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द बेथुने स्कूल ऑफ कॉलेज? BETHU बेथुने स्कूल ऑफ कॉलेज जो है, बेथुने कॉलेज जब बेथुने स्कूल जो है उसके सेक्रेटरी कौन थे? वो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। और इन्होंने एक संस्कृत एक डिक्शनरी भी लिखी थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि बंगाली में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट है कि किस कॉलेज से थे? संस्कृत कॉलेज से इनको अवार्ड मिला है, विद्यासागर, ठीक है। विद्यासागर हो गया, विद्यासागर ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है नेक्स्ट रस्त गुफ्तार, दादाभाई नेहरू जी, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रस्त गुफ्तार जो है ये स्टार्ट किया गुजराती में था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है रस्त गुफ्तार, जी से देखिए याद करना है, रस्त गुफ्तार है जी से गुजरात, ठीक है। तो गुजराती में लिखा है, वैसे भी याद कर सकते हो आप। हिंदू पेट्रोइट लिखा है मधुसूदन राय ने, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जो इंपॉर्टेंट है पहला इंडियन इंडियन जो था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है। मिरात उल अकबर जो लिखा है ये राजा मोहन राय ने लिखा है, ठीक है। राजा टाइटल लिया था अकबर सेकंड ने, तो उससे याद करते हैं मिरात उल अकबर याद कर सकते हो। संवाद कुमुदी ये भी उन्होंने लिखा है, दो न्यूज़पेपर इकट्ठे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है याद करना है। ये किस लैंग्वेज में? मिरात उल अकबर था पर्शियन लैंग्वेज में, और ये था बंगाली लैंग्वेज में। बंगाल गेजेट जो है ये न्यूज़पेपर जेम्स अगस्त हिक्की ने स्टार्ट किया था 1780 में। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। कौन सा? फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया किसने स्टार्ट किया था? जेम्स जेम्स अगस्त हिस्ट्री जेम्स अगस्त हिक्की ने, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है इस बार जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया बंगाल गैजेट, जेम्स अगस्त हिक्की ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी लेक्चर एंड होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है। तो टेंशन लेनी है आपने। कुछ और देखते हैं, अगर कोई न्यूज़पेपर बच गया है, ठीक है, तो वो आपने देख लेना है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और इसमें अगर कोई और बचता है तो मैं देख लेता हूँ, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज की। युगंतर ये न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। युगंतर युगंतर युगंधर युगंतर जो है किसने स्टार्ट किया? बरिंदर कुमार घोष और भूपिंदर दत्त ने। युगंतर इंपॉर्टेंट है, युगंतर बरिंदर कुमार घोष और भूपिंदर दत्ता ने स्टार्ट किया। तलवर किसने स्टार्ट किया? बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। चट्टोपाध्याय बरिंद्रनाथ। ये आगे दो न्यूज़पेपर इसमें। एक है इंडिया गैजेट, इंडिया गैजेट स्टार्ट किया था ल्यूस विवियन डिरोजियो। इसने इंडिया गैजेट ल्यूस विवियन डिरोजियो, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट अगर है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें आपने हमने ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर दिए हैं। बट अगर कोई इंपॉर्टेंट है, जैसे बंगाल गैजेट है, तो पहला न्यूज़पेपर था किसमें था? इंग्लिश में था। किसने स्टार्ट किया? जेम्स अगस्त। चलो रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। रिवाइज कर देते हैं 5 मिनट में, उसके बाद लेक्चर को एंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हम। इसमें हम देखेंगे कौन सा हमने कवर कर दिया, अगर कोई नहीं किया तो वो हम पढ़ लेंगे। बंगाल गैजेट किसने स्टार्ट किया? इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जेम्स अगस्त हिक्की ने। संवाद कौमुदी जो है बंगाली न्यूज़पेपर था, ठीक है। बंगाल लैंग्वेज में था, बंगाली लैंग्वेज में। राजा मोहन राय ने स्टार्ट किया। मिरात उल अकबर भी इन्होंने स्टार्ट किया, राजा राम मोहन राय ने। हिंदू पेट्रोइट जो है इंग्लिश वीकली था, मधुसूदन राय ने स्टार्ट किया। राष्ट्र गुफ्तार गुजराती पेपर था, ठीक है, दादाभाई नेहरू जी स्टार्ट किया। सोम प्रकाश वीकली न्यूज़पेपर था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट है। अमृता बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने स्टार्ट किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तहजीब उल अखलाक जो है ये स्टार्ट किया सैयद अहमद खान ने। ये हमने पहले नहीं पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया। हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया वीर राघवाचार्य जीएस अय्यर ने स्टार्ट किया हिंदू न्यूज़पेपर। केसरी स्टार्ट किया मराठी में, ठीक है, बीजी तिलक ने।
सुदर्क स्टार्ट किया, सुदर्क स्टार्ट किया गोपाल गणेश अगरकर ने, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर थे हमने ये वाले चीजें देख ली हैं। अगर एक दो और देख लेते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो, अगर ठीक है तो वो भी देख लेते हैं। लास्ट के 2 मिनट है बचे लेक्चर को, उसके बाद लेक्चर एंड होने वाला है, ठीक है। जब इतना देख लिया तो आगे भी देख लेते हैं ना। चलिए ये आपने याद करना है, अल हिलाल और अल बालिग ये न्यूज़पेपर दोनों उर्दू में थे और ये स्टार्ट किए थे अब्दुल कलाम आजाद ने। तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। इंडियन इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। वंदे मातरम इंग्लिश में स्टार्ट किया था अरविंदो घोष ने, वंदे वंदे नहीं वंदे मातरम। बॉम्बे क्रॉनिकल स्टार्ट किया था फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है। कॉमरेड स्टार्ट किया, कभी कोई क्वेश्चन आता है कॉमरेड वाला क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा है। कॉमरेड जो है मौलाना मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था, ठीक है। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया, इसके साथ में कॉमनवेल्थ भी याद करना है, वो भी इन्होंने एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया है। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, यंग इंडिया गांधी ने स्टार्ट किया, मूक नाइक अम्बेडकर ने स्टार्ट किया, हिंदुस्तान टाइम जो है सुंदर सिंह लाल ल्यालपुरी है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हिंदुस्तान टाइम जो मदन मोहन मालवीय ने भी स्टार्ट किया था, ठीक है, लॉन्च किया था, ठीक है। तो आपका न्यूज़पेपर इसमें क्वेश्चन में आए लाल लाजपत राय या सुंदर सिंह लाल ल्यालपुरी, तो दोनों में से कोई भी आए टिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शन समझ गए हो ना, उस तरीके से। सुंदर सिंह आए तो सिंदूर पे करना है टिक, अगर ऑप्शन में आपको वो दिखे तो वो भी टिक कर देना। नवजीवन आ गया आपके पास महात्मा गांधी, ठीक है। हरिजन आ गया आपके पास महात्मा गांधी, ये वीकली न्यूज़पेपर थे गांधी जी के, जितने भी न्यूज़पेपर थे, ठीक है। गांधी जी के न्यूज़पेपर जो इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के न्यूज़पेपर आपने ये याद रखना है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, वो था इंडियन ओपिनियन। तो इंपॉर्टेंट है इंडियन ओपिनियन, इंडिया की ओपिनियन क्या है, तो याद करना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बैठ के बोला था कि इंडिया की ओपिनियन क्या है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। कुछ वर्ल्ड के फेमस न्यूज़पेपर देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड कर देते हैं, ठीक है। वर्ल्ड के फेमस न्यूज़पेपर हैं, जैसे हमारे इंडिया का कौन सा है, इंडिया का हमारे पास है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड वर्ल्ड में फेमस न्यूज़पेपर है, ठीक है। उस तरह से हम बोलें कि अल हराम कहाँ पे है, अल हराम कैरो इजिप्ट का है, ठीक है। इसमें बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे। डान है पाकिस्तान का, कराची। गार्डियन है इंग्लैंड का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करें। गार्डियन है लंदन इंग्लैंड का, इंडिपेंडेंट भी है ये इसका इंग्लैंड का। उसके अलावा हम न्यूयॉर्क टाइम है यूएसए का, ठीक है। मॉस्को रशिया का है, प्रबादा। पीपल्स डेली जो है, पीपल्स डेली ये है बीजिंग चाइना का। स्टार जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का स्टार, ठीक है। बस इतने हैं। दुबई का है खलेज टाइम, वाशिंगटन डीसी का है वाशिंगटन पोस्ट। तो इंपॉर्टेंट है इसमें से कुछ कितना याद करना है आपने। एक तो आ गया गार्डियन, गार्डियन न्यूज़पेपर कहाँ का, लंदन इंग्लैंड का। अल हरम जो है ये हमारे पास इजिप्ट का है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर जो है ढाका है बांग्लादेश का है। बाकी चाइना का पीपल्स डे है, न्यूयॉर्क का यूएसए, ठीक है। देखिए वर्ल्ड के फेमस न्यूज़पेपर हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये भी वर्ल्ड का फेमस, इंडिया का फेमस जो है, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड का फेमस न्यूज एजेंसी कौन कौन सी है, ठीक है। वर्ल्ड की फेमस न्यूज एजेंसी कौन कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की फेमस न्यूज एजेंसी इंडिया की कौन सी है, पहले तो वही देखते हैं। इंडिया की है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट। पहले मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए तो समझ गए ना मैंने क्वेश्चन वो क्यों कवर किया है। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड की फेमस न्यूज एजेंसी में इंडिया की कौन सी है, तो वो है पीटीआई और यूएनआई, ठीक है। पीटीआई पीटीआई आ गई, लार्जेस्ट एजेंसी है। उसके बाद हमारे पास यूएनआई है, फिर आ गया समाचार भारती है, यूनिवर्ता है, ठीक है। ये चार हैं, लेकिन उसमें से पीटीआई लार्जेस्ट नंबर पे है, ठीक है। फिर हमारे पास और किसकी अगर देखें तो पाकिस्तान की एपीपी है, ठीक है। पैलेस्टाइन की वाफा है, उसके बाद रशिया की नोविस्टा है, यूनाइटेड किंगडम की रूटर है, ठीक है। यूएसए की एसोसिएटेड प्रेस है और यूपीआई प्रेस है, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ठीक है, इनकी है। चाइना की तो इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी इजिप्ट की। चलिए इंडिया की हमने पता करना था कि वर्ल्ड की फेमस न्यूज एजेंसी कौन कौन सी है। न्यूज एजेंसी इंडिया की एजेंसी है पीटीआई, ठीक है। पीटीआई इंपॉर्टेंट है, पीटीआई, ठीक है। बाकी अगर रूटर जो है यूके की, क्वेश्चन आ सकता है अगर इंडिया की लार्जेस्ट एजेंसी जो है कौन सी है, वो पीटीआई है। एजेंसी है भाई न्यूज न्यूज की, ठीक है। जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं ये बाकी जिनको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, आज प्रधानमंत्री यहाँ जा रहा है, बाकी यहाँ जा रहे हैं, जितनी भी ऑफिशियल चीजें होती हैं तो वो पीटीआई से लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ही सारे काम होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था आज का, बाकी इसमें ना कुछ एमसीक्यू दिए हैं एंड में, ठीक है। तो पीडीएफ ये वाली थोड़ी लेट आएगी, फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट
इन्वॉल्व वाली पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी 3 घंटे बाद। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये पूरा जितना भी जीके आपका है 20 मार्क्स का, सब लेक्चर आएँगे आपको, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट लेक्चर किस पे आए। कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट लेक्चर किस पे लाएँ हम, ठीक है? ये आपका 20 ये मैराथन लेक्चर चल रहा है। आपका अगर 1 घंटे का भी लेक्चर होता है ना, ध्यान से सुना आपने। अगर ये आपको 1 घंटे का लेक्चर देता, आप अपनी स्पीड में देखिए ना। लाइव वाले तो स्पीड नहीं कर सकते, लेकिन जो बाद में देख रहे हैं, वो स्पीड में मतलब हो गया 1.5x 2.5x करके आपने वीडियो को देखना। अगर 1 घंटे की वीडियो उसको 30 मिनट में खत्म किया जा सकता है, 35 मिनट में। बट मेरे को बनाना है तो मैं 1 घंटे उस तरीके से चलूँगा आराम से, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के है, विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के उसका लेक्चर ऑलरेडी 4 घंटे का है, उसको स्पीड में देखना है। 1.5 या 2.5 की स्पीड में लाके उस लेक्चर को 2 घंटे में खत्म कर सकते हो, क्योंकि जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के से 5-6 क्वेश्चन वहां से निकलेंगे। ऑलरेडी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 5-6 क्वेश्चन वहां से आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो बाकी वाले जो टॉपिक उसमें बचे हैं वो आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी आएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस है ना उसमें, चाहे वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, पटवारी है, कोई भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के सबका कॉमन रहने वाला वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ लेक्चर, वो आपने देख लेना है विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के वाला। बाकी रही इसकी बात, तो ये वाला तो लेक्चर सीरीज हमारी आ रही है, ठीक है? पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, टेंशन लेनी है आपने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अभी के लिए इजाजत दीजिए। भारत माता की जय, जय हिंद।